हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हमारे 17 क्वेश्चन हो गए थे। 18 क्वेश्चन से आज हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप वहाँ पे प्रॉब्लम सेंड करिए, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथ से ही रिलेटेड होना चाहिए। कल किसी बच्चे ने किया था कि मैम हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दीजिए, तो सारी चीज़ें होंगी, बट अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो मेरा क्या है, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ ही चलेगा। आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट अभी थोड़ा टाइम उसके लिए है। तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स होती तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में जाके ऐड हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते है, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उसको सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, जिससे उन्हें भी क्या मदद मिल सके। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन हो गए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल हो जाना चाहिए था, बट क्वेश्चंस बहुत बड़े थे तो उतना नहीं हो पाया। आज 5 ही क्वेश्चंस बचे, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, मैट्रिसेस है। ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद ये बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या है, हमारा सेकेंड बुक स्टार्ट होगी, जिसमें आपको इंटीग्रल, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल्स ये सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के बाद वो भी स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ तक आप सब परेशान मत होइएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी जाएगी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। जहाँ तक टारगेट है, अभी फरवरी में आप सबका एग्ज़ाम होता है, फरवरी तक सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 18 नंबर है। कहीं आपको ना समझ में आए, कहीं कुछ भी हो, तो आप ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस जगह पे प्रॉब्लम है, इसको आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। 18 क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स साइन, क्या है, tan इनवर्स नहीं, tan है। ठीक है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, ये आपका फंक्शन गिवन है। क्या फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ क्या है, tan है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स आ जाए हमारा, ठीक है, उसके जो आपके टर्म्स है उस टर्म में आपका क्या जाए, यहाँ पे हमें क्या लाना है पूरा, अगर देखा जाए तो tan इनवर्स ला दे, तो tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपकी आएगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये सोचिए कि ये होगा कैसे। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप tan में चेंज कर लीजिए। एंड कॉट इनवर्स 3/2 है, इसको भी आप किस में चेंज कर लीजिए, tan में चेंज करेंगे। दैट मीन्स ये आपका tan इनवर्स में बन जाएगा, ये tan इनवर्स में बन जाएगा। और ऑलमोस्ट वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में आपका क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। tan यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर जो आपका आया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बता सेम ऐसे ही हम करते हैं सोल्यूशन। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 3/5।
साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। हम क्या जानते हैं tan इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से हम क्या कर ले सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें या पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं tan निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये पढ़े हैं ना PBP HHB होता है कि नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या होता है साइन बनता है। यहाँ से भी आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 5 है। तो आप B निकाल सकते हो। बेस कितना आ जाएगा बेस आपका कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एंड 16 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan y इज इक्वल टू आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 है बेस आपका कितना है 4 है। ठीक है, तो tan y इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 3/4 या y इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं tan इनवर्स 3/4। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 और y आपका है क्या y आपका क्या है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए यहाँ पे आपका क्या है साइन है कॉस निकाल लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन यहाँ से आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स कॉस वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेक क्या होता है उसका अपोजिट होता है सेक आपका क्या होता है इसका अपोजिट होता है। तो वहाँ से फिर क्या निकाल सकते हैं सेक थीटा निकाल सकते हैं और हम फिर क्या जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल यहाँ से क्या बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू दैट मीन्स सेक वाई आ जाएगा ना सेक वाई इज इक्वल टू 1/cos वाई एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो tan हमें फाइंड करना है यानी कि tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो tan वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए दोनों आपका सही है। तो यहाँ से हमारा साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 3/4 आ गई। फिर हमें क्या करना कॉट इनवर्स 3/2 निकालना है। कॉट क्या होता है tan का रिवर्स होता है। अगर इन्वर्स छोड़िए वैसे बात करें तो जो कॉट होता है वो क्या होता है आपका tan का रिवर्स होता है दैट मीन्स एंड tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कॉट इनवर्स x होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू भी आ जाएगी दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम tan इनवर्स इसका अपोजिट हो जाएगा दैट मीन्स 1/3/2 तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब आपको क्या मिल गई इसको मान लीजिए आपका क्या है ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है सॉरी इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है सो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही मान लीजिए आप सोल्यूशन में लिखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आपका क्या हो जाएगा फ्रॉम इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको चाहे इस तरीके से या इस तरीके से दोनों आपका सही है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को मैथ की ही प्रॉपर क्वालिटी है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के उसके पास हज़ारों तरीके होते हैं। ठीक है, हज़ारों मेथड्स होते हैं तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, बट क्या होगा आपका आंसर आप चाहे जिस भी तरीके से करें आंसर आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर क्या डिफरेंट है दैट मीन्स आपका जो मेथड आपने लगाया वो कहीं ना कहीं आपका कुछ उसमें मिस्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 2/3 एंड साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 3/4 आ गई।
ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिल जाएगा आपका, tan, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/2, ये बन गया। अब हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, यही अप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/2 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, 3, एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो 3 प्लस हो जाएगा 6/4 2 जा 8 माइनस 9/8, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 369 हो जाएगा, 9/4 इंटू 8/-1 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, 9 2 जा 18, दैट इज आपका क्या बन जाएगा, 18/-1। एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्या ये सही है, एक बार इसको चेक करिए, क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/2 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/2। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, 2/3 आएगा ना, 3/2 क्यों कर दिया, ये तो गिवन है, 2/3 बनेगा ना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आया था, cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स 2/3 थी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यही लिख दिया था। तो क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका एलसीएम tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लीजिए, 4 3 का 12 आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 बचा है, तो 9 8 17, 17/12/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 17/12 होल अपॉन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, दैट मीन्स 17/12 इज इक्वल टू 2/1, 2 6 का कितना होता है, 12 होता है, तो कितना आ जाएगा, 17/6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17/6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या इसकी वैल्यू बतानी थी। तो क्या किया हमने, एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये आपका गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। हमने क्या मान लिया, जो आपका गिवन है क्वेश्चन, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, लेट हमें किस तरीके से बनाना है कि ये पूरा ब्रैकेट हमारा किस में आ जाए, tan के टर्म में आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए, दैट मीन्स इसको हमें किस में चेंज करना, tan में बनाना है। तो लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, देन sin y इज इक्वल टू 3/5। sin इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका रेशियो हम जानते हैं, 10th में हमने पढ़ा है, PVP, ये आपका साइन का होता है, साइन cos tan cot sec cosec। ठीक है, ये होता है आपको, या हिंदी में आप जो हिंदी वाले होंगे, यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम के, वो क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का पढ़ते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का, दैट मीन्स ये होता है आपका। ठीक है, L फॉर लंब। ठीक है, लंब अपॉन कर, आधार अपॉन कर, और लंब अपन
आधार। दैट मीन्स यही आपका है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, एंड उसका जस्ट अपोजिट करते जाते तो हमें क्या कॉट से कॉसेक मिलता है। तो हमने इसी से क्या निकाल लिया, रेशियो से बी, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, बेस निकाल लेंगे। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये हो गया। tan y इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस आपका कितना है, 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर 3/5 की जो वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या करना है, कॉट इनवर्स 3/2 है। हम जानते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3 बन जाएगा। वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 5/1 माइनस x y। सो tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 12 आ जाएगा। सॉल्व कर 9 प्लस 8/12 अपॉन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड होता है आपका मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट में, तो 17/12 इंटू 2/1 दैट इज 17/6, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, और हमें क्या फाइंड करना था, इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है 19, 20, 21। ठीक है, क्या बताना है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/7 पाई/6 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पहला ऑप्शन क्या है, ए 7 पाई/6 बी 5 पाई/6 सी पाई/3 एंड डी आपका ऑप्शन क्या गिवन है, पाई/6 है। क्या है, पाई/6 है। हमें क्या पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं एक्सरसाइज में, दो क्वेश्चंस आए हैं, बाकी मिसलेनियस वाला वो सब आप लोग करिएगा, उसमें भी आपको इस टाइप के मिलेंगे। तो इसमें हम देखते क्या है कि जो भी आपका ये टर्म है वो क्या रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका रेंज देखते हैं कि वो रेंज किस में, उसका रेंज क्या होता है, और जो आपका थीटा या जो भी समथिंग गिवन है वो उस रेंज में है या नहीं है। और अगर नहीं है और हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, वैल्यू बतानी है, तो ये हम क्या करते हैं, उसको उस रेंज में लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आता है या नहीं आता। क्या होता है, आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मैथ है तो सब पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इस रेंज में अगर है आपका, फिर वैल्यू निकालते, अगर वो उस रेंज में आता है दैट मीन्स आपका क्या होगा, वो ही उसकी वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कॉस इनवर्स को, अब यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, ठीक है, उसका रेंज क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसका रेंज क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है, टैन कॉट सेक ये सबके इनवर्स के रेंज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ या इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ, दोनों के केस में
हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखा था कि उसका डोमेन क्या बनता है, रेंज क्या बनता है। तो साइन इनवर्स की बात करें, यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई होता है। दैट मीन्स आपके जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ से, 0 और पाई के बीच में ही लाई करेगी, या आपका 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, बट इसके बाहर नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 7 पाई बाई 6 है। अब क्या 7 पाई बाई 6 जो है वो आपका 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, 0 और पाई के बीच में क्या कर रहा है, ये लाई नहीं कर रहा है। तो हमें इसको करवाना है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अभी जो बताया उसका रेंज क्या होता है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। क्या हो जाएगा, वी नो दैट, जो हमें पता है वो चीज़ें पहले लिखते हैं। वी नो दैट कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स बिलोंग किस में करना चाहिए, 0 to पाई, विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की होती है, विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेयर, यहाँ पे क्या है, हेयर 7 पाई अपॉन 6 बनेगा ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक्स मान ले तो क्या आएगा, एक्स आएगा, दैट मीन 7 पाई बाई 6 आएगा। और 7 पाई बाई 6 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये क्या है आपका, 0 to पाई के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ क्या, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज, तो पार्ट में कर लेते हैं, कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या देखा है, कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस के फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या उसके रेंज में लाना है। तो वैल्यू देखेंगे कि हमारी क्या बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें तो 7 पाई बाई 6 तो होना नहीं है। ठीक है, आपका 6 है, अपॉन में 6 है, दैट मीन्स आपका 6 के फॉर्म में होगा, या तो आपका ये होगा या तो ये होगा। और 7 पाई बाई 6 है तो ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये और ये, पाई बाई 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 है तो वो 6 के टर्म में ही आएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग होगा। कितने बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब इन्हीं दोनों में से आपका कोई होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6। अभी बताया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 7 पाई बाई 6। क्यों, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस थीटा। ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और क्या होता है, कॉस 2 पाई बाई टू पाई प्लस एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है। तो इसको इस फॉर्म में हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई 6। ठीक है, ये बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस और प्लस क्या आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ये। और हम किससे हुआ, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ें आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, वो चीज़ें आप वहाँ पे ज़रूर लिखा करिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6
क्यों? cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा होता है। यहाँ पे अगर प्लस, ये आपका कैसा है? माइनस है, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा? 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? cos 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा? cos 5 पाई बाई 6। तो ये cos इनवर्स cos x आपका कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 6। और ये 5 पाई बाई 6 क्या कर रहा है? इस रेंज में आपका बिलोंग करेगा। cos 5 पाई बाई 6 जो होगा वो बिलोंग किस में करेगा? 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स यही इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे। क्या हमारा था? बी और सी में कोई सही हो तो कितना आया? 5 पाई बाई 6 आया। दैट मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज द आंसर। तो क्या है यहाँ पे? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पूछा गया है कि किसके इक्वल है? 7 पाई बाई 6 के है या 5 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 6 के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज देखते हैं। cos इनवर्स cos x का रेंज क्या होता है? cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 7 पाई बाई 6 है, और 7 पाई बाई 6 क्या है? इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग नहीं कर रहा तो हमें बिलोंग करवाना है। देखते हैं कैसे बिलोंग करता है। हम मान लेते हैं कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 ये आपका गिवन है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? cos थीटा होता है आपका। तो अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें, -7 पाई बाई 6, फिर भी इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। और जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा होता है। दैट मीन्स इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और 5 पाई बाई 6 है क्या? इस रेंज में है कि नहीं है? ठीक है, तो 5 पाई बाई 6 क्या करता है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में बिलोंग करता है। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, या बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा? 5 पाई बाई 6 के इक्वल होगा। और 5 पाई बाई 6 आपका किस ऑप्शन में? बी। तो बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्या है? साइन 20 है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 एंड डी है आपका 1। तो किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? ये तो पाई बाई 3 है एंड माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या हम सॉल्व भी कर लेते हैं सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2, अगर इसको क्या मान लें? x मान लें तो क्या बन जाएगा? साइन x इज इक्वल टू क्या? -1/2। साइन x इज इक्वल टू क्या? -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन कितने की वैल्यू आपकी क्या होती है? ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस साइन x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती? साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती? पाई बाई 6 की वैल्यू होती, दैट इज 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू, साइन माइनस आपका ऑलरेडी बाहर है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका?
माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो उसी से होगा। तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन क्या हो जाएगा, कितने की वैल्यू, पाई बाई 6, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 6 आ गई। अब यहाँ पे पाई बाई 3 आपका ऑलरेडी है एंड इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस कितना आया है, माइनस पाई बाई 6 आया है, ठीक है, माइनस पाई बाई 6 आया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, दैट मीन्स 3 पाई बाई 6 साइन 3 पाई बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स आपका क्या आ गया, साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 किस ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है, ठीक है। 1 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रेंज में देखना है कि वो उस रेंज में है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई 6 है, जो साइन का रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हो। रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 6 जो है वो इसी रेंज में बिलोंग करेगा कि नहीं भी करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसी रेंज में बिलोंग करेगा, वही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से फिर वो वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 मिल जाएगा एंड साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। 21 ठीक है। क्या बताना है, tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ए है पाई, बी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, ए बी आपका क्या है, माइनस पाई बाई 2, सी 0, डी 2√3, ठीक है, 2√3 है आपका। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम ये चीज कॉट को लेके चलते हैं। कॉट इनवर्स माइनस थीटा आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना हमने, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है। ये चीजें हमने देखी थी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे आपका ये है वो वहाँ पे ये चीज आ जाएगी, दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 बन जाएगा। ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अब हम जानते क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 2। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। इसको एक साथ ले लीजिए, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई। सॉल्व कर लीजिए तो पाई माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, दैट इज माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। और माइनस पाई बाई 2 किस ऑप्शन में, ए आपका क्या है पाई, बी माइनस पाई बाई 2, सी 0, डी आपका क्या है 2√3 है। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई आप दूसरी भी बुक आर.डी. शर्मा की जैसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो या और कोई रेफरेंस बुक होगी उसमें अगर क्वेश्चंस कोई आपका फंसता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं, बट आर.डी. शर्मा और उसमें क्या होता है, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वही उस वहाँ पे क्या आपका गिवन रहता है, एग्जाम्पल्स गिवन रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आर.डी. शर्मा प्लस एनसीईआरटी दोनों सॉल्व करनी है। आपको अलग से एक रेफरेंस बुक अपने पास में रखनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज, दैट मीन्स ये हमारी पूरी चैप्टर ही खत्म होती। कौन सी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, मैट्रिसेस। आप सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्कूल में तो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आप सब रिवाइज करके आइएगा और नेक्स्ट टर्न पे हमारा क्या चलेगा, मैट्रिसेस चलेगा। जो भी चीज़ें होगी जितना पॉसिबल होगा उतनी हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो आप वो बता सकते हैं हमको कि मैम यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो गया या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।